हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सीजी ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन और डिबेंचर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। दो सोर्स होते हैं हमारे पास रिडम्पशन के लिए। जो फाइनेंस जो अवेलेबल होता है वह या तो हम कैपिटल के थ्रू अवेलेबल करते हैं रिडम्पशन के लिए फाइनेंस, या फिर हम अवेलेबल प्रॉफिट आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन करते हैं। तो ये पूरा फुल्ली आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन एंड फुल्ली रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। समटाइम्स हम आउट ऑफ प्रॉफिट और पार्टली आउट ऑफ कैपिटल भी कर सकते हैं। थोड़ा प्रॉफिट में से थोड़ा कैपिटल में से रिडम्पशन कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट व्हेन डिबेंचर आर रिडीम्ड फुल्ली आउट ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट्स। जब हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल होते हैं तो पूरे के पूरे डिबेंचर का रिडम्पशन हम प्रॉफिट से करते हैं। सपोज हमारे पास ये कंपनी के पास प्रॉफिट्स 4 लाख प्रॉफिट्स अवेलेबल है और डिबेंचर होल्डर को हमें 1 लाख पे करने, तो हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है। तो इससे हम पूरा का पूरा प्रॉफिट के थ्रू ही हम रिडम्पशन कर सकते हैं। तो आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। नाउ आउट ऑफ प्रॉफिट्स होगा रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट आज हमें समझना है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट व्हेन डिबेंचर्स आर प्योरली redeemed out of divisible profit, then it should transfer 100% face value to create debenture redemption reserve out of divisible profit। यानी डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबल है और पूरा का पूरा हम प्रॉफिट से रिडम्पशन करना चाहते हैं, तो हमें दो तीन एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो जब डिवेंचर से हम प्रॉफिट ये 4 लाख का प्रॉफिट अवेलेबल है, 1 लाख का हमें रिडम्पशन करना है, तो इस प्रॉफिट में से हमारे को जितना रिडम्पशन करना है उतना 1 लाख रुपया हमारे को प्रॉफिट से ट्रांसफर करना पड़ेगा डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। तो जो रिडीमेबल फेस वैल्यू है उसके बराबर जितना रिडम्पशन करना है उसके इक्वल हमें डिविजिबल प्रॉफिट से डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कंपनी शुड ट्रांसफर 100% ऑफ फेस वैल्यू टू क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व मींस डीआरआर। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को शॉर्ट में हम डीआरआर बोलेंगे। आउट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स ऑन 31st मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। जिस साल में हम रिडम्पशन करने वाले हैं उस साल के पहले वाली 31st मार्च ईयर एंड में, पिछले ईयर एंड में हम प्रॉफिट में से डिवेंचर को रिडम्पशन करने जितनी फेस वैल्यू को अलग कर देंगे। किसके द्वारा अलग करेंगे? इस एंट्री के द्वारा हम प्रॉफिट में से डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, ताकि रिडम्पशन के लिए सफिशिएंट प्रॉफिट हम अलग कर सके, बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो इसके लिए 100% जब खुली हम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं तो 100% प्रॉफिट में से ट्रांसफर करना पड़ेगा हमारे को डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। तो स्टेटमेंट एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसको हम डीआरआर भी बोलते हैं शॉर्ट में। नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू डीआरआर। इसके बाद क्या करना पड़ेगा हमारे को? 31st मार्च को हम पिछले साल की ईयर एंड में 31st मार्च को डीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। फिर डीआरआर में ट्रांसफर करने के बाद उस डीआरआर में से हमारे को 15% ऑफ रिडीमेबल फेस वैल्यू हमारे को वापस दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 30 अप्रैल तक। तो 31st मार्च को हम ट्रांसफर करेंगे, 31st मार्च
और उसके एक महीने बाद आफ्टर 1 मंथ अप टू 30th अप्रैल हमारे को जो डिबेंचर है 1 लाख जिसका एग्जाम्पशन करना है, इसका 15% मीन्स 15,000 के आसपास हमारे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये कंपनी रूल है, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग हमारे को करना कंपलसरी है। जब भी प्रॉफिट से हम रिडम्पशन करेंगे डिबेंचर का, तो हमारे को डीआरआर में प्रॉफिट को डीआरआर में ट्रांसफर करना है, और जितना फेस वैल्यू है डिबेंचर का उसका 15% हमारे को वापस दूसरी जगह सिक्योरिटीज में, बैंक में या फिर और कहीं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हमारे को इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम दूसरी एंट्री पास करेंगे, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये इन्वेस्टमेंट कर देंगे, साल भर के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा 10-11 महीने के लिए, ताकि हमारा पैसा पड़ा बढ़ता रहे, और जब ईयर एंड में रिडीम्पशन करना होगा, रिपेमेंट करना होगा, तब इस इन्वेस्टमेंट से पैसा विड्रॉ कर लेंगे और डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, क्रिएशन ऑफ डीआरआर 100% ऑफ द फेस वैल्यू, देन इन्वेस्टमेंट ऑफ डीआरआर 15% ऑफ फेस वैल्यू हमारे को करना है। जब रिडम्पशन होगा ईयर एंड में, जब रिडम्पशन होगा 31 मार्च को वापस ईयर एंड हो रहा, जब रिडम्पशन ड्यू होगा, रीपेमेंट हमें करना होगा, तब ये जो इन्वेस्टमेंट है वापस हम विड्रॉ कर लेंगे और फिर उसका रीपेमेंट कर देंगे। तो जब विड्रॉ करेंगे तो पैसा वापस इन्वेस्टमेंट से हमारे पास पैसा विड्रॉ कर लेंगे, जिसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिलेगा, विद इंटरेस्ट हम विड्रॉ करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, डीआरआर इन्वेस्ट विल बी इनकैश्ड बिफोर रिडम्पशन। रिडम्पशन के जस्ट पहले हमारे को जो इन्वेस्टमेंट किया है हमने वो वापस विड्रॉ कर लेंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ ज्यादा मिलेगा, विद इंटरेस्ट मिलेगा, अमाउंट टोटल अमाउंट लिख देंगे, टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना डीआरआर में, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला इंटरेस्ट का उसको इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। फिर ये जब रिडम्पशन का हो जाएगा, 1 लाख का हम पेमेंट कर देंगे, तब एट लास्ट रिडम्पशन हो जाने के बाद जो डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अब उस रिजर्व की जरूरत नहीं है। तब डीआरआर से हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमें 4 पॉइंट ध्यान रखना है। फर्स्ट, फेस वैल्यू का 100%, जब फुली हम प्योरली हम प्रॉफिट से रिडम्पशन करना चाहते हैं तो फेस वैल्यू का 100% डीआरआर में ट्रांसफर करना है। फिर फेस वैल्यू का 15% डीआरआर इन्वेस्टमेंट में डालना है। फिर ईयर एंड रिडम्पशन की ड्यू डेट का इंतजार करना है। फिर जब रिडम्पशन ड्यू हो जाएगा तब पहले हम पैसा विड्रॉ कर लेंगे, जो तो विड्रॉ करने के बाद रिडम्पशन कर देंगे, रीपेमेंट कर देंगे, और रीपेमेंट करने के बाद डीआरआर में जो अमाउंट पड़ा है वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये 3-4 पॉइंट ध्यान रखना है। ये चार एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिडम्पशन में हर क्वेश्चन में आएगी करीब। तो अब इसको हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, क्वेश्चन से। फॉर एग्जांपल, एक्स लिमिटेड on 1st April 2010 AB Limited issued 1000 6% debentures of 100 each. एक 1000 डिबेंचर हमने 1000 each issued at par, 1000 डिबेंचर ऑफ 100 each at par इश्यू किया हमने, तो इश्यू की 2 नॉर्मल एंट्री कर देंगे। एंड अब रिडीमेबल कब है, विच आर रिडीमेबल एट par इन लमसम, एक साथ रिडम्पशन करना है। तो हम 1 लाख रुपए के डिबेंचर है, उनका पेमेंट एक साथ रिपेमेंट कर रहे हैं। आफ्टर 5 years, out of divisible profits which is available rupees 1,30,000,
तो हमारे पास 1 लाख के डिबेंचर है और सफिशिएंट प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा अवेलेबल है, तो पूरा का पूरा हम प्रॉफिट से रिडम्पशन कर सकते हैं, तब हम 100% DRR बनाएंगे। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट इशू की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, इट इज 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू 6% डिबेंचर 1 लाख, it is to be transferred to debenture 6% debenture application account debited to 6% debentures account 1 लाख रुपए ये ट्रांसफर करने की एंट्री कर देंगे। पहले इश्यू की एंट्री करेंगे, फिर ट्रांसफर की एंट्री कर लेंगे। आफ्टर दिस एट द बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर, स्टार्टिंग 5th ईयर में 5 साल के बाद हमें रिडम्पशन करना है, तो अब 4 साल को एंट्री नहीं करेंगे। आफ्टर 5th ईयर हम क्या करेंगे, 5th ईयर के बिगिनिंग में 31 मार्च को हम DRR क्रिएट करेंगे। DRR किसका क्रिएट करना है, ये रिडम्पशन की ये फेस वैल्यू है, इसका 100%, 1 लाख का 100% है, 1 लाख ही हुआ है, तो 1 लाख रुपए हम 5th ईयर के बिगिनिंग में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की एंट्री पास करके DRR क्रिएट कर लेंगे। ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का क्रिएशन हो गया है। हमने प्रॉफिट में से 1,30,000 में से 1 लाख रुपए हमारे DRR में ट्रांसफर कर दिए ताकि उसे हम प्रॉफिट पेमेंट कर सकें। अब सेकंड एंट्री ये पास करते ही 1 महीने बाद नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट महीने में 30 अप्रैल को इन द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ अप टू फर्स्ट मंथ, पहले भी कर सकते हैं लेकिन लास्ट डेट है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक हमारे को इन्वेस्टमेंट करना है DRR का, तो DRR का इन्वेस्टमेंट करना है वो 15% होगा। कितना, फेस वैल्यू का, डिबेंचर की फेस वैल्यू का 15%, 1 लाख फेस वैल्यू है, इसका 15%, इट मीन्स 15,000 वी हैव टू इन्वेस्ट इट आइदर इन गवर्नमेंट और अदर सिक्योरिटीज और इन बैंक। तो एंट्री हो जाएगी DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक, ये पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब पूरे फिर ईयर एंड का होने का इंतजार करेंगे। एट द एंड ऑफ ईयर वी हैव टू रीपे द अमाउंट ऑफ डिबेंचर होल्डर। तो अब क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर को कितना पेमेंट करना है, हम ड्यू करेंगे कितना पेमेंट करना है। तो ये पेमेंट करना हमें 1 लाख रुपए का पूरा रिडम्पशन करना, 1 लाख 8% डिबेंचर। अब डिबेंचर हमारे पास आ रहे हैं, टू डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है 1 लाख रुपए। डिबेंचर हमने ले लिए हैं, रिसीव कर लिए हैं और डिबेंचर होल्डर को 1 लाख रुपए देने हैं। अब पैसे देने हैं तो जो पैसे हमने DRR क्रिएट किया था उसमें से कुछ पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो इन्वेस्टमेंट वापस विड्रॉ कर लेंगे। तो विड्रॉ करने की एंट्री करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15,000। अगर इंटरेस्ट की रेट नहीं दे रखी है तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, जितना इन्वेस्टमेंट करा है उतना वापस विड्रॉ कर लो। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है तो 11 मंथ का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करके एंट्री करना है। इंटरेस्ट बैंक DRR इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन DRR इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRR इन्वेस्टमेंट 15,000। ये विड्रॉ करने के बाद फिर हम पेमेंट कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 1 लाख। इसके बाद में अब रिडम्पशन रीपेमेंट हो चुका है। अब DRR में जो पैसा पड़ा है उसकी जरूरत नहीं है, DRR जो अकाउंट बना हुआ पड़ा है उसमें कोई जरूरत नहीं है। अब वापस इसको हम जनरल लीजर में ट्रांसफर कर देंगे। DRR पहले क्रेडिट हुआ था, अब वापस डेबिट हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख टू जनरल रिजर्व 1 लाख। जितना अमाउंट हमने किया है उसका प्रोपोर्शन उतना ही हमारे को वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। इस तरह से होगी। तो
आउट ऑफ प्रॉफिट, फुली आउट ऑफ प्रॉफिट किया हमने, और ये हमने किया है लमसम, एक साथ पेमेंट किया। अब इस 1 लाख का पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। 25-25 हजार की 4 इंस्टॉलमेंट कर दी, या 20-20 हजार की 5 इंस्टॉलमेंट कर दी, या 50-50 की इंस्टॉलमेंट, या 30-30-40, कैसे भी इंस्टॉलमेंट में हम रिडक्शन कर सकते हैं। तो रिडक्शन करते समय ये जो इन्वेस्टमेंट और रिडक्शन, ये जो एंट्री है वो 20-20 हजार के अकॉर्डिंग हो जाएगी, या 25-25 हजार की इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग हमारे को चेंज करना है, बाकी एंट्री यही होगी। तो आज हमने डिस्कस किया है आउट ऑफ प्रॉफिट, फुली आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन, और वो भी लमसम। इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन कैसे करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।